हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन तो बहुत अच्छा करने की यहाँ कोशिश कर रहा है और यहाँ पर $1 लाख पे सपोर्ट मेंटेन करके दोबारा से कोशिश कर रहा है अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने की। यहाँ पर आप में से पता नहीं लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन हमारी सोच से बहुत ऊपर का खेल चल रहा है। हमें यूएस से मजाक लग रहा है, हमें डोनाल्ड ट्रंप मजाक लग रहा है, वो क्या कर रहे हैं मजाक लग रहा है। लेकिन ये मजाक मजाक के अंदर भी अगर बात करते हैं, बिटकॉइन का प्राइस इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर हमें यही लगता है कि भैया हमारे ऑल्ट कॉइन्स तो कुछ नहीं कर रहे, तो मैं उस 1 करोड़ का करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि बिटकॉइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर मेरे भाई बहन के पास में बिटकॉइन है नहीं, ज़्यादातर दूसरी क्रिप्टो करेंसी लेके बैठे हुए जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम 2 दिन पहले यूएसए के प्रेसिडेंट जब बने थे डोनाल्ड ट्रंप, शपथ लेने के टाइम पे उन्होंने बिटकॉइन की बात नहीं करी, क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं करी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जो बात कर रहे थे कि हो सकता है वो पहले दिन ही पास कर दे, वो कुछ तो हुआ नहीं और उसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक हुआ और ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ गिरते दिखे। लेकिन कल क्या हुआ, यहाँ पर बहुत चीज़ें हो रही हैं यूएसए के अंदर और ऐसा लगता है क्रिप्टो के लिए एक यूएसए लीड करता दिख सकता है। और यूएसए कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, इसको एल सल्वाडोर समझने की कोशिश मत करना। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं अपने मीम कॉइन को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके या ओवरऑल क्या चल रहा है, जितना डिटेल में जाओगे और जितनी इन्फॉर्मेशन को आप खंगालोगे ना, तो उतना ही आपका अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये तो कुछ अलग ही हो रहा है और हमें यहाँ पर कम से कम 2025 में टिकने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास चार्ट है कि यूएसए के इलेक्शन के बाद में जब प्रेसिडेंट बनता है, शपथ जो ग्रैंड जो होती है, उसके बाद में क्या कहानी होती है ऑल्ट कॉइन्स की, वो चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और बिटकॉइन की डोमिनेंस जब नीचे गिरना ट्रिगर करती है, यानी कि बिटकॉइन भाग रहा है उसके साथ में बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, तो उसका एक मतलब होता है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ बढ़ते दिखेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर यूएसए की गवर्नमेंट, कैसा लगे आपको अगर हमारी कोई इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर डॉज कॉइन जो कि मीम कॉइन का लोगो अपनी वेबसाइट पे लगा दे। ये चल रहा है यूएसए के अंदर। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सीरियसली लेने की कोशिश कीजिए। ये मीम कॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कुछ अलग ही लेवल पे कहानी जा रही है। और यहाँ पर ये मत भूलिएगा, यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है आज की डेट के अंदर। एलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो ये समझिए, ये जोड़ी कुछ और ही कहानी कर रही है और हम कहीं इस सारी चीज़ों को सोच के वाह ये तो सेलिब्रेशन भी करने लगे हैं इन नाम सुन के। तो एनीवेज, कहने का मतलब है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और एआई के लिए बहुत बड़ी अपडेट है यूएसए की तरफ से। तो आज हम 5 कॉइन जो शेयर करेंगे वो एआई पे ही फोकस रहेंगे। तो एआई बिग डाटा को लेके ऐसा लगता है बहुत कुछ आने वाले टाइम के अंदर होता देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, ईटीएफ वालों ने क्या किया है, क्या कहानी चल रही है, इतना कुछ है। मुझे लग रहा है कि यार ये 5-10 मिनट में बताना बड़ा मुश्किल है, तो पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ आपसे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप समझने की। और हमने कोशिश हमेशा की है ईमानदारी से आपका साथ देने की। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी लगे यार हमारे साथ कोई दे रहा है, तो हम 2025 में कम से कम आपके साथ में बने रहें। और जो भी इन्फॉर्मेशन हो, हम रात को 2 बजे भी आती है तो शेयर करने की कोशिश करते हैं। इस एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट कर दिया करो। यहाँ पे लोगों को लगता है कि मजाक चल रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट जब देने पे आती है तो अच्छा खासा देती है, जब लेकिन मार्केट बख्शती नहीं है अगर आप कच्चे दिल वाले हो। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करके, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के समझा के, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके, रिस्क उतना लेके जितना झेल सको, ज़ीरो भी हो जाए, अगर इस माइंडसेट से काम करोगे तो यहाँ पे कुछ कमाया जा सकता है। और यही हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 एक बड़ा साल होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के ईटीएफ वालों ने क्या किया। कल बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर बाइंग देखी गई। तो यहाँ पर जो उम्मीद की जा रही थी कि भैया जब नया हफ्ता शुरू होगा, और कल पहला दिन था क्योंकि मंडे को वहाँ छुट्टी थी, तो यहाँ पर उसके साथ में जो है बिकवाली देखने को मिली। लेकिन
ये एक बहुत छोटी सी बात लग रही है ईटीएफ को लेके, क्योंकि खेल एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। माइक्रो स्ट्रेटजी ने 11,000 बिटकॉइन कल खरीदे। 11,000 बिटकॉइन एक लाख डॉलर के रेट के ऊपर। तो ये तो हमें पता ही है यार, माइक्रो स्ट्रेटजी करता है, यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ वाले करते हैं। लेकिन अब खेल उससे एक लेवल ऊपर, अब ये पहुंच गया है गवर्नमेंट्स के लेवल पे, कंट्रीज़ के लेवल पे। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और जो अभी डाटा निकल के आ रहा है या जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो बिटकॉइन मैगजीन है उनके सीईओ का कहना है कि पहले 200 जो भी वो ऑर्डर या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे उसमें से एक क्रिप्टो का होगा। तो अभी तक वो हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जल्दी ही आपको वो आता देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, गैरी गेंसलर के जाते ही इस नए जो एक्सचेंज कमीशन के जो अभी वर्किंग चेयरमैन हैं, उन्होंने भैया क्रिप्टो के लिए एक टास्क फोर्स बना दिया। रेगुलेशंस कैसे होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो पहले दिन ही ऐसा लग रहा है क्रिप्टो को लेके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इलॉन मस्क जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनका डॉज डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हमने जो डॉज कॉइन के अंदर आप कह लीजिए जो 10-12%, 15% का एकदम से पुश देखा ना, वो इसी वजह से था कि भैया उन्होंने लोगो लगाया वहाँ पर, किसका, वो डॉज का अवतार जो आपको दिखता है। तो ये खेल चल रहा है। अब गवर्नमेंट की ऑफिशियल, यूएसए गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक मीम कॉइन का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मीम कॉइन है, जिसको हम डॉज कॉइन कहते हैं, तो इलॉन मस्क ने उसको वो लगा दिया। तो कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं ना डॉज कॉइन को वो भूल गए हैं, छोड़ गए हैं, कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि अब वो एक लेवल ऊपर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जब वो ऐसी चीज़ कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या करते दिख सकते हैं डॉज कॉइन को लेके, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर डॉज कॉइन और इथेरियम ही हैं जो ऐसा लगता है कि अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। नहीं तो जितने भी टॉप 5, टॉप 7 कॉइन्स हैं, उन्होंने अपने ऑल टाइम हाई बना दिए हैं। बिटकॉइन ले लो, XRP ले लो, सोलाना ले लो, BNB ले लो। तो डॉज कॉइन के लिए ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ होता दिख सकता है, और हमें लगता है ये भी इस बुल मार्केट के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। लेकिन इथेरियम को लेके बात करते हैं तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है वो है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसकी बात करते हैं तो उन्होंने $47 मिलियन के जो है आप कह लीजिए बिटकॉइन, व्रैप्ड बिटकॉइन खरीदे। 20,000 के आसपास कहते हैं उन्होंने इथेरियम खरीदे हैं। वो दूसरे कॉइन्स जो है खरीद रहे हैं, तो उनकी कंपनी वो खरीद रही है। अगर मैं बात करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमें ये बताओ कि आपने जो मीम कॉइन लॉन्च किया था, आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप क्या स्क्रीन पे बैठ के देखते होंगे? भैया ये 1-2 बिलियन डॉलर तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं इनके लिए। उनको प्राइस से कोई मतलब नहीं होगा। उनकी जो टीम है जो पूरी की पूरी वर्किंग करती होगी, उन्होंने ये लॉन्च किया। तो जब उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपको पता है कि आपके मीम कॉइन्स ने कई सारे बिलियन डॉलर बताए हैं, उनको तो रेट तक नहीं पता क्या रेट चल रहा है। और जब उनसे बोला कि रिपोर्टर ने आपने इतने बिलियंस डॉलर कमा लिए, तो उनका क्या कमेंट था? इट इज़ जस्ट अ पीनट। मतलब ये मूंगफलियों की बात कर रहे हो आप। तो जो आप समझ लीजिए बिलियंस ऑफ डॉलर को पीनट बोल रहा हो, तो आप ये समझिएगा आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या क्या होता देखने को मिल सकता है। और ये आपको नहीं भूलना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात करते हैं क्रिप्टो पॉलिसीज़ को लेके, जिसके अंदर बात की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको जो है वो ऑर्डर भी आता दिखेगा। उसके अंदर जो कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, उनको थोड़ा सा राहत मिलेगी कि जो अभी लगता है ना प्रेशर बना के रखा हुआ है, तो वो हटता दिखेगा। तो और खुल के क्रिप्टो के अंदर वो कंपनीज़ बड़ी बड़ी खेलेंगी। बैंक ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, उनके जो CEO हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर रेगुलेशंस आए तरीके से हों तो पेमेंट के लिए भी इसको एडॉप्शन किया जा सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक आता है। तो ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बैंक्स की तरफ से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लगातार जो यूएसए की स्टेट्स हैं वो इसको बिटकॉइन रिजर्व में लाने के लिए, लेजिस्लेशन के लिए बिल ला रही हैं। अब हम ये समझें या हमें ये लग रहा है कि यार ये तो $1 लाख पे आ गया, अब इससे आगे क्या टिकेगा कि नहीं टिकेगा, मेरा कॉइन नीचे चला गया है, यहाँ पे कुछ होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मेरे पास चार्ट है। लेकिन इतनी सारी बातें हैं ना आपको बताने के लिए। और जब गैरी गेंसलर गए और यहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट आए, लगातार बिटकॉइन के ETF, क्रिप्टो के ETF की बाढ़ लग गई। लिस्ट जो है आप स्क्रीन पे देखो, इतने ETF ने अप्लाई कर दिया है।
तो ऐसा लग रहा है अगले 4 साल ये क्रिप्टो के ही होने वाले हैं। और 2025 मत भूलिएगा। अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो यहाँ पर जो हाफिंग ईयर के बाद का साल होता है, सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि Q2 जो 2021 का था जिसके अंदर नेगेटिव रिटर्न दिया, अदरवाइज़ हर क्वार्टर के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर बिटकॉइन ऑन ट्रैक लगता है। लेकिन अगर इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन की मार्केट कैप की जो अगर मैं हटा देता हूँ इसके अंदर से, तो जो डोमिनेंस है या पूरी मार्केट कैप की बात करते हैं हम ऑल्ट कॉइन्स की, तो यहाँ पर बिटकॉइन को हटा के ऐसा लगता है वो भी एक सपोर्ट मिल रही है फिबोनाची की 0.618। और जब भी यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं, जो आपको लाइन दिख रही है, वो ओथ लेते हैं, उसके बाद वो जो फटता है तो 3 से 6 महीने के अंदर क्या क्या धूम धड़ाका होता है। मल्टीपल टाइम जो है मार्केट कैप बढ़ती है। जो अगर 2017 में देखो कुछ मिलियन से ट्रिलियन में पहुंच गई थी, 2021 में देखो बिलियन से ट्रिलियन में पहुंच गई थी, और अभी भी हम 1-1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही हैं। तो आप उम्मीद की जा रही है अगर चार्ट सही निकला तो 4 से 5, 7, 8 ट्रिलियन डॉलर तक ये सिर्फ बिटकॉइन को हटा के मार्केट कैप पहुँच सकती है। अगर ऐसा होगा तो आपके कॉइन्स क्या कर सकते हैं, आप खुद आइडिया लगा के सोचिएगा। तो बस कहने की बात होती है, जब हमारे कॉइन नहीं बढ़ते हैं, दूसरे कॉइन बढ़ते दिखते हैं ना, तो वो लगता है ना दूसरे की थाली हमेशा अच्छी लगती है। लेकिन हमें लगता है यार हम तो पता नहीं क्या टिंडे लेके बैठ गए हैं, दूसरा खा रहा है शाही पनीर, ठीक है, और हमारे को मिल गया है बैंगन का भरता। तो हमें ये जो समझने की कोशिश करनी है, हर चीज़ का नंबर आता है। अच्छे कॉइन लेके बैठे हुए यूज्ड केस हैं तो वो देर सवेर में अच्छा करते दिखेंगे। और बिटकॉइन की डोमिनेंस का अगर मैं बात करता हूँ, जब यूएसए के प्रेसिडेंट ओथ सेरेमनी के बाद में वो भी गिरती है, हिस्ट्री तो यही कहती है। तो अगले 2-3 महीने तक छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। थोड़ा सा रिस्क की अगर कैपेसिटी हो तो यहाँ पर उसके अंदर डाइवर्सिफाई करके रखा हो। अगर झेल सको, जो मैं कह रहा हूँ वो ना भी हो, तो यहाँ पर ऐसा लगता है 2025 आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। चार्ट्स भी ऐसा कह रहे हैं, पूरा का पूरा यूएसए के अंदर माहौल ऐसा बन रहा है। और यूएसए जो करता है उसको सारी दुनिया फॉलो करती है, किसी से छुपी तो नहीं है ना बात। तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इसको लीगल करते दिख सकती है, बहुत सारी कंट्री इसको रिजर्व में लाते दिख सकती है। तो भैया बहुत कुछ आपको यहाँ पे 2025 के अंदर देखने को मिल सकता है। हम तो एक्साइटेड हैं, हमें तो ये सारी चीज़ें देख के समझ में आती है, हम डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन पता नहीं आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और मेरी बातें तो समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर समझ में आ रही हैं तो अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। यही हमारे लिए आपका प्यार और मोटिवेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो क्या लगता है, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे 1.8 से 1.10 जो है $1,10,000 एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, वही सर्कल नंबर 9 वही फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है। और अब सपोर्ट जो है 1 लाख से $1,02,000 पे इसको मिलती है, और एक $98,000 से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 90 से लेकर 93,000 पे इसको मिलती है। अगर इसके पार जाता है तो हम अब देखते हैं इस क्वार्टर में $1,25,000 भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, तो शायद ये $1,10,000 को भी ब्रेकआउट करता देखने को मिल सकता है जल्दी। और ऐसा लगता है ये कुछ दिनों की ही बात है कि आपको आते देखने को मिल सकता है। तो ये बिटकॉइन को लेके था। लेकिन इथेरियम और मैं कुछ एआई से बेस्ड कॉइन 4-5 आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके पीछे का एक रीज़न है एआई की कॉइन्स क्यों आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे स्टारगेट करके एक वेंचर डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है, और बड़े बड़े नाम एआई से रिलेटेड वो इसके अंदर पार्टिसिपेशन के अंदर हैं। और ये सिर्फ 100 बिलियन की शुरुआत में उसको कर रहे हैं, और अगले 4 साल के अंदर $500 बिलियन तक इसके अंदर फंडिंग होगी। तो एआई और RWA एक बड़े नरेटिव इस बुल रन के अंदर होते दिख सकते हैं, और AI के कॉइन यहाँ पे आपको अच्छा करते दिख सकते हैं, AI एजेंट्स के कॉइन अच्छा करते दिख सकते हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले इथेरियम की बात करता हूँ। जैसा कि उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर जो 3350 है वो एक आप कह लीजिए उसके ऊपर ही होवर कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये फिर 3500 से $3550 एक रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके पार जाता है तो $4,000। और हमें लगता है इसका ड्यू है, इसका कर्जा है यहाँ पर अभी मार्केट के ऊपर, और हमें लगता है ये कर्जा जल्दी छूटता दिख सकता है, और ये अपने ऑल टाइम हाई को पार करता दिख सकता है। एक इम्पॉर्टेंट एंट्री लेवल तो है ही, एक इम्पॉर्टेंट एंट्री लेवल $2,800 से $3,000 पे एथेरियम का बनता है। तो ये 2 लेवल पे फोकस कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं एआई से रिलेटेड कॉइन्स की।
देखो इतना टाइम हो गया है, कभी हो सकता है थोड़ा सा मैं अटक जाऊं, वो इसलिए होता है क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूं। मैं यहाँ पर अभी तक फ़ोन भी नहीं उठा के देखा है, कोई डाटा नहीं देखा है, जो माइंड के अंदर सेट हो गया और पूरे दिन रात लगता है। ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम पढ़ा और याद आ गया, इसके लिए दिन रात स्टडी करनी पड़ती है, क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, पूरा एक्टिव रहना पड़ता है, तब जाके ये एफर्ट्स लगते हैं। और आपको दिख ही रहा होगा कि हमने अभी तक कुछ देख के नहीं बोला है। तो यहाँ पर ये एफर्ट्स होते हैं, ये मेहनत लगती है। लोगों को लगता है मजाक हो रहा है और लोगों को लगता है बस आया और स्क्रीन पे बोल दिया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं और आपको लगता है अगर आपके भाई के एफर्ट्स दिखते हैं और बुरे वक्त में आपका साथ हमें दिखता है और जो हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं समझ में आता है, तो लाइक कर दिया करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं बार बार लाइक के लिए क्यों बोलते हो, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लाइक लोग करते नहीं हैं। लो ये भी देर लगा रहा है अब, क्योंकि आप भी देर लगाते हो ना, इसलिए ये भी देर लगाने लगा है। क्योंकि नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में मेरे ऑटोमेटिक आता है लाइक का, जैसे ही मैं थम्स अप करता हूँ। तो आप भी देर मत किया करो, सपोर्ट किया करो अपने भाई को। लेकिन यहाँ पर अगर एआई कॉइन्स की बात करते हैं, बहुत कुछ है एआई के अंदर और जो हमें दिखता है उसमें से सबसे पहला कॉइन नियर हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक लिस्ट है टॉप 100 के अंदर भी अगर आप फोकस कर लोगे एआई बेस्ड कॉइन मार्केट कैप पे जाओगे तो ये लिस्ट आ जाती है। लेकिन उसमें से हम 5 कॉइन की बात करते हैं जो हमें लगता है कि अच्छा करना चाहिए उसमें से। और बिग डाटा की बात कर रहा हूँ, एआई और बिग डाटा उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहला है नियर प्रोटोकॉल। नियर ऐसा लगता है $5 के आसपास नीचे आया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी $5 के आसपास है, एक अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है ये 6 से लेके $8 इसके 2 टारगेट हो सकते हैं। शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पर एक कॉइन ये आपके पोर्टफोलियो में एआई बेस्ड हो सकता है। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है रेंडर। बहुत सारे लोग रेंडर को लेके कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव से बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है जिस हिसाब से ये जल्दी से रिकवर करता है और गिव अप करने की कोशिश नहीं करता, और अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है जो कि लगभग $60 के नीचे आती है। तो यहाँ पर अगर एंट्री मिल रही है तो एंट्री बनाई जा सकती है। हमें लगता है ये भी आपको $10 से $11 शॉर्ट टू मिड टर्म में, और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर और अच्छा करता दिख सकता है। तीसरे कॉइन की बात करता हूँ, वो है FET। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है जो कि आती है $1.2 के आसपास। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे लेना चाहिए और ऐसा लगता है आने वाले टाइम, क्योंकि बार बार यहाँ आया और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली है, आने वाले टाइम के अंदर ये भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कॉइन हो सकता है और हमें इसके अंदर लगता है काफ़ी पोटेंशियल। इसके जो अगर शॉर्ट टर्म में टारगेट देख रहे हो तो $1.5 से $2, इनफैक्ट $2.5 तक ये जा सकता है और ये भी पोटेंशियल रखता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। अगर हम बात करते हैं चौथे कॉइन की, वो है वर्चुअल्स। एआई एजेंट से जो रिलेटेड टॉप कॉइन निकल के आया है। $2.5 के आसपास इसके अंदर एक अच्छे का एंट्री का मौका हो सकता है। अगर यहाँ आ जाए तो इसको ले सकते हो। इसके अंदर भी पोटेंशियल है, 60 के आसपास की रैंक चल रही है और अब ये $5 लगा के आया है, तो हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को तो ये छूता करता दिखे। लेकिन अगर 2 एंट्री के लिए देख रहे हो तो हम कोशिश करेंगे $2.5 पे आए और एक $1.4 पे आए तो हम इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। अगर इसके ऑल्टरनेटिव में देख रहे हो तो एक लिया जा सकता है, वो है फाला। इस टाइम पे $0.25 के आसपास चल रहा है और यहाँ पर उसके अंदर पोटेंशियल लगता है। और अगर आप देखो $0.6 तक ये पहुँच के वापस आ गया है, तो वहाँ तक तो ये जा ही सकता है। और उसके अगर इसका ऑल टाइम हाई 1 से 1.2 देखते हैं, वहाँ तक का भी ये पोटेंशियल रखता है। तो अगर वर्चुअल ना मिले तो फाला पे फोकस किया जा सकता है, जितने बड़े एक्सचेंजेस है उस पर ये अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ एक और मीम और एआई का कॉम्बिनेशन ये है, वो है टर्बो। इस और बड़े बड़े एक्सचेंजेस कॉइन बेस तक पे ये लिस्टेड है। तो यहाँ पर अभी देखते हो $0.0065 के आसपास मिल रहा है। एक अच्छी एंट्री का यहाँ मौका मिल सकता है, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन ये लगता है 0.01 से लेके और नए ऑल टाइम हाई बनाने का इसका लगता है कि इस बुल रन के अंदर ये कॉइन भी अच्छा करता दिख सकता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। और एक है आखिरी में एचेलॉन प्राइम की बात करते हैं। अभी भी हमारे लेवल से थोड़ा ऊपर है, $10 के आसपास हम सोच रहे हैं कि अगर ये यहाँ मिलेगा तो एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। और एक एंट्री लगभग $7.5 से $6 के बीच में आएगी। लेकिन ये लगता है कि जिस हिसाब से नैरेटिव बन रहा है एआई की चीज़ें होते अच्छी दिखेंगी, तो ये भी अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है और ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों, एआई से रिलेटेड बहुत सारे कॉइन्स हैं, कई कॉइन्स आप लेके बैठे होंगे और कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जो हमने आपके कॉइन शेयर नहीं किए।
तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन हम कोशिश करते हैं जो भी बेस्ट हो या जो हमारी समझ के हिसाब से बेस्ट हो वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको लगता है हमारी कोशिश अच्छी है तो और वीडियो आपको पसंद आई है और अभी तक देख रहे हो तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।